श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की ज्ञानप्रद कहानियां। साधन भजन के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी चाहिए। संत लोग कहते हैं कि केवल साधन भजन ही नहीं, व्यावहारिक ज्ञान भी चाहिए। एक परिवार में ही लीजिए, 5 व्यक्ति हैं, पांचों दीक्षित हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा होते रहता है। ऐसे परिवार के सदस्य जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो किसी को ध्यान करने में मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मन में उसी झगड़े का चिंतन होता रहेगा कि वे क्या कहे, मेल और प्रेम के लिए क्या करना चाहिए। हम जो अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए वैसा ही चाहें। हम चाहते हैं कि हम सुख की हालत में रहें तो दूसरों को सुख पहुंचावे। हम चाहते हैं कि हमारा आदर हो तो हम दूसरों को भी आदर दें। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब मीठी बोली बोले तो हम भी उसी तरह दूसरों के साथ प्रेम से मीठी बोली बोलें। जिनके साथ हम जैसा करेंगे वे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। हम दूसरों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे तो क्या वे हमको गाली देंगे? हरगिज नहीं। एक दूसरे को उसके सुख का ख्याल रखना चाहिए, संकीर्ण भाव नहीं रखना चाहिए। संकीर्णता जैसे ही आती है कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, और भाई की पत्नी भाई के पुत्र को अलग ढंग से देखने लग जाते हैं, तब प्रेम टिकता नहीं। एक कहानी है, 2 भाई थे। दोनों भाई में बहुत मेल था। बड़े भाई मालिक के रूप में थे, छोटे भाई घर के कामकाज करते थे। छोटा भाई रोज उठकर प्रातःकाल प्रणाम करते थे, पूछते थे क्या करें, जो आदेश होता था वही करते थे। इस तरह उनका परिवार उन्नति की ओर था। बड़े भाई भी सबको एक समान मानते थे, कुछ भी फर्क नहीं रखते थे। कुछ छिपा कर रखे अलग से सो बात नहीं थी। जैसे अपने लिए वैसे अपने भाई के लिए, जैसे अपनी पत्नी के लिए वैसे अपने भाई की पत्नी के लिए, जैसे अपने पुत्र के लिए वैसे अपने भाई के पुत्र के लिए, सबके लिए एक समान व्यवहार करते थे। एक दिन बड़े भाई गए मेहमानी से लौटकर आ रहे थे अपने खेत होकर। खेत में थी गन्ना। दोनों भाई को एक एक पुत्र था। वे सोचे कि द्वार पर जाएंगे, बच्चे लोग दौड़कर आ जाएंगे तो क्या देंगे। एक गन्ना तोड़ लिया, छील करके हाथ में ले लिया, लेकिन तोड़े तो टुकड़ा छोटा बड़ा हो गया। घर पहुंचने पर दोनों का पुत्र दौड़कर आया। जिस हाथ में छोटा टुकड़ा था उसी के सामने अपना पुत्र आ गया, और जिस हाथ में बड़ा टुकड़ा था उसके सामने आ गया छोटे भाई का पुत्र। अब उस समय उसके मन में हुआ कि हम अपने पुत्र को बड़ा टुकड़ा दें, तो क्या किए, हाथ को तर ऊपर करके घुमा लिए, अपने पुत्र को बड़ा टुकड़ा और छोटे भाई के पुत्र को छोटा टुकड़ा दिए। दोनों बच्चा था, ले लिया। गन्ना तो अपने खेत में था ही, रोज रोज तो वह खाता ही था, लेकिन उनके द्वारा जो मिला दोनों बच्चे बड़े हर्षित हुए और लेकर खाने लगे। छत पर से उस व्यक्ति के छोटे भाई देख रहे थे। उसको यह देखकर अच्छा नहीं लगा। वे भी छत पर से उतरे, द्वार पर आए और उन्होंने कहा, बड़े भाई साहब, हमको अलग कर दीजिए। भाई को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरा छोटा भाई इतना आज्ञाकारी था, ऐसा क्यों बोल रहा है। कहा, क्यों ऐसा बोलते हो, क्या बात हुई? हम जो मेहमानी गए, इसी बीच दोनों भाई की पत्नी में कोई झगड़ा लड़ाई हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहोगे? कारण क्या है?
तब उसने कहा कि हम क्या कहेंगे, आप ही हमको समझा दीजिए कि दोनों बच्चे जब आपके पास गए, आप दोनों को जो गन्ना का टुकड़ा दिए तो हाथ को दाएं बाएं घुमाकर क्यों दिए। बड़े भाई ने कहा कि भाई हमसे बड़ी भूल हो गई। छोटे भाई ने कहा कि जब आपसे गन्ने के टुकड़े के लिए भूल हो सकती है तो आप ही के हाथ में तो सब कुछ है, हम आप के साथ में नहीं रहेंगे। जब संकीर्ण भावना आ जाती है तब मेल टूटता है। छोटे भाई के पुत्र को अगर बड़ा टुकड़ा दे देते तो उससे भाई के मन में होता कि बड़े भाई कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे के ऊपर यदि ख्याल रखें तो मेल और प्रेम रहेगा। संत जीने की कला सिखलाते हैं, थोड़ा सा जीवन है, सुख और शांति के साथ रहें, सब कुछ यहीं रह जाएगा। राजा भर्तृहरि ने कहा, धनानि भूमौ पशुवश्य गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने देह चितायां परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीव एक है। धन भूमि पर ही पड़ा रह जाएगा, पशु पशुशाला में ही रह जाएंगे, नारी दरवाजे तक ही जाएगी, सखा शमशान तक जाएंगे। यह देह चीता पर जलकर भस्मीभूत हो जाएगी। जीव के साथ सिर्फ शुभ अशुभ कर्म जो किए हैं वही जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।